श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 अप्रैल को संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही विशेष सा दिन है। और अगर आप अपनी मनोकामना को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत दिनों से उपाय कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना है, चावल के 5 दाने लेने, छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपके बच्चे तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपका परिवार भी हमेशा आगे बढ़ेगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, थोड़ा तरीके से उपाय को करना होगा, है ना। देखो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको चावल के दाने दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, सिर्फ मैंने लिखा है 5 चावल के दाने, तो आपको भी कितने लेने हैं, 5 ही चावल के दाने को लेना होगा। ठीक है ना, ले लिया, ध्यान रखिएगा कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। अब चावल का दाना तो ले लिया। अब गणेश भगवान को जो सबसे प्रिय चीज़ है उसको बोलते हैं दूर्वा। ठीक है, आपको जो हरी वाली दूर्वा होती है वो आपको 5 लेनी है। ठीक है ना, 5 हरी वाली दूर्वा लेंगे। और उसके बाद में आपको लेना होगा एक सफ़ेद पुष्प। यहाँ पे तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, ये नहीं, कहीं से भी जो भी आपके घर के आसपास में सफ़ेद फूल मिले, कोई भी एक सफ़ेद पुष्प लेंगे और लेके पहुँच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में ना। देखो हम सबको पता है, और मैंने भी आपको कई बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। तो शिवलिंग में जो राइट साइड का पोर्शन होता है वो होता है भगवान गणेश का स्थान। अरे पता है कि नहीं पता। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नियम को फॉलो करना। सबसे पहला काम, जो आपके पास में दूर्वा है, 5 दूर्वा, उन 5 दूर्वा को आपको भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके दूर्वा समर्पित कर दिया। दूर्वा समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 5 चावल के दाने हैं, उन 5 चावल के दाने को भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, देखो दूर्वा आपको भगवान गणेश के स्थान पे और चावल का दाना आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, है ना। 2 काम कर दिया। आप अपनी प्रार्थना, जो कुछ भी आपको कहना हो, जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह हो, आप सब कुछ चढ़ा देना। लास्ट में जो आपके पास में एक सफ़ेद पुष्प है, अरे है कि नहीं है, उस एक सफ़ेद पुष्प को जिस जगह पे आपने दूर्वा समर्पित की है, अपनी जो भी आपकी कामना है, जो भी आप पे कष्ट हैं, उस कष्टों का ध्यान करते हुए एक सफ़ेद पुष्प समर्पित करके और चुपचाप वहाँ से उठेंगे और अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे, आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का पहले प्रज्वलित करना है, उसके बाद उपाय को करना होगा। ठीक है ना, करके देखिएगा। इससे छोटा और इससे आसान उपाय आपके लिए कोई नहीं हो सकता, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना है उसे आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा गेहूं के दाने से, है ना। ज़रूरी नहीं कि गेहूं के दाने ही हों, आपके घर में कोई भी अनाज का दाना हो, उस कोई से भी अनाज के दाने को ले सकते हैं। लेकिन बात करते हैं इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा। देखो हम लोग आज के टाइम पे क्या होता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उपवास रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। हम किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं तो हमारा काम होता ही नहीं है। उसी चीज़ को आपको पूरा करना। ठीक है ना, देखो लेना है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि गिनती करनी, नहीं, एक कटोरी के आसपास आपको कोई भी अनाज का दाना लेना है। पहले तो कोशिश करेंगे कि गेहूं का दाना मिल जाए, अभी तो सीज़न था गेहूं का, ईजिली मिल जाएगा गेहूं आपको। लेकिन गेहूं भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कोई भी अनाज दाना लो। ठीक है, आपके घर में भगवान गणेश की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा तो होगी ही होगी, मैं श्योर हूँ, होगी ना। आपको क्या करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद, ठीक है, इससे पहले नहीं, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको क्या करना है, भगवान गणेश के सामने जा कर के आपको बैठ जाना पहले। ठीक है, 2 काम यहाँ पे करना होगा। सबसे पहला काम, आपको जिस जगह पे आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपको अपने राइट साइड में एक घी का दिया गोल बत्ती का पहले तो प्रज्वलित करना है। ठीक है ना, घी का दिया जला दिया। घी का दिया प्रज्वलित करने के बाद में जो एक कटोरी में आपने अनाज के दाने या फिर गेहूं के दाने को ले रखा है, अपने लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में रखने के बाद में उसी अनाज के ऊपर आपको एक दूर्वा मात्र रखनी है। क्या रखोगे, मात्र एक दूर्वा रखेंगे। और गणेश चालीसा का कम से कम 1 पाठ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पाठ उसी आसन पे बैठ करके आपको करना है। और प्रार्थना करनी है, जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक आपको वहाँ पे बैठ करके प्रज्वलित मतलब प्रार्थना करनी है। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद आप इन गेहूं के दानों को उठाएंगे, किसी छोटी सी कटोरी में या फिर किसी छोटे से डिब्बे में संभाल करके रख देंगे। आपके घर का कोई सदस्य, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बुआ का लड़का है, मौसी का लड़का है, चाचा का लड़का है, तो नहीं, आपसे ही रिलेटेड, चाहे आप
चाहे आपके पति हो सकते हैं, चाहे आपके बच्चे हो सकते हैं, चाहे आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके देवर हो सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई रिलेशन के इंसान को आपको उस गेहूं के दानों को नहीं देना। जब भी वो घर से बाहर जाए किसी भी काम के लिए, आप थोड़ा सा गेहूं का दाना उनकी जेब में पॉकेट में रख दें। वो किसी भी काम के लिए जाएंगे, भगवान गणेश का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा और वो उनका सारा काम 100% ज़रूर बनेगा। ठीक है ना, करके ज़रूर देखिएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन है, एक तो वैशाख का महीना है, शनिश्चरी चतुर्थी इसको बोलते हैं, तो आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है ना, तो दो उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बरसों पुरानी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा ईजी सा उपाय है। ठीक है, पहले तो समझने की कोशिश करेंगे, या फिर आप पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है ना। बेनिफिट इच्छा पूर्ति तो आपको मैंने बताई दी, साथ ही साथ आप इस उपाय को अगर आप पे घर में चाहे वो पति पत्नी को लेकर के हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना, देखो उसके लिए आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि एक रुद्राक्ष आपको कितने मुखी लेने हैं, इसीलिए मैंने इतने सारे दिखा रखे हैं। कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो। साथ ही साथ यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो सरसों का तेल ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो शहद को भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको आसानी से मिल जाए, ईजिली मिल जाए, सही से मिल जाए वो ले लेना। ठीक है ना, जितना भी आपने लिया है उसको आपको उसी के अंदर जो एक रुद्राक्ष आपने कितने भी मुखी ले रखी है उसको डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जल में भर करके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इस उपाय को आपको मंदिर में करने की, आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कर सकते हैं। ठीक है ना, तरीका समझिएगा जो बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इस उपाय को आप अपनी देखो दोनों चीज़ बताऊंगा और दोनों तरीके अलग होता है जल को चढ़ाने का। अगर यह उपाय आप अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए कर रहे हो तो आपको वो पूरा का पूरा शहद वाला या सरसों के तेल वाला जो रुद्राक्ष है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है ना, और जिस उंगली में हम लोग अंगूठियां पहनते हैं उसी स्थान पे अपनी उस उंगली को रख करके आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष महादेव से कह देनी है। आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना होगी वो महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है ना, बाकी रुद्राक्ष को उठाएंगे अपने पास रख लेंगे। ये तो बात हो गई मनोकामना पूर्ति की। अब बात आती है भैया हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, उसके लिए कोई उपाय बताओ। तो करना तो उपाय यही है, बस तरीका चेंज होता है। हमने मनोकामना पूर्ति के लिए जल समर्पित किया या फिर शहद को या सरसों के तेल को रुद्राक्ष के साथ समर्पित किया महादेव के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन अगर लड़ाई के लिए आप उपाय कर रहे हो तो उसी रुद्राक्ष का जो शहद वाला जल होगा या फिर सरसों के तेल वाला है उसको माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करेंगे और यहाँ पे नाम लेंगे हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करेंगे। उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे। यकीन मानिए उस इंसान का जो क्रोध होगा, जो गुस्सा होगा वो धीरे धीरे करके शांत तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो इंसान सही दिशा में काम करने ज़रूर लग जाएगा। ठीक है ना, करना सभी को है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखते देखते 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आसान से और सबसे छोटे से आखिरी उपाय की, जो कि चौथा उपाय है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमारी क्या इच्छा पूरी हो सकती है? तो आप इस उपाय को अगर करते हो तो आपकी फैमिली में, परिवार में कोई इंसान कभी उदास नहीं हो सकता। चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, सास ससुर हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, कोई उदास नहीं हो सकता। शनिश्चरी चतुर्थी का ये बहुत स्पेशल उपाय है। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, चलो स्क्रीन पे आपको काला तिल दिख रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी आपको काले तिल की ज़रूरत होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी काला तिल लेंगे। लेने के बाद में आपको महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है जो कि है बेलपत्र। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी एक बेलपत्र लेंगे। जो मैंने काला तिल आपको दिखाया उस काले तिल को इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपको रखना होगा। कहाँ पे रखोगे? बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपको रखना है। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल भरना और इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाएंगे भोले शंकर के
शिवलिंग के पास में। मेरी जो बात होगी बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं एक नाम लिखने जा रहा हूँ, उस नाम को आप कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करना। यहाँ पे जब आप उस समर्पित करोगे तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना है। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। अब जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो परिवार का नाम और गोत्र बोल करके जो बेलपत्र के ऊपर काला तिल है उसको एक साथ में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और उसी बेलपत्र और काले तिल के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक करके लेके चले जाएंगे अपने घर पे। जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, घर के बाहर हर जगह वॉशरूम को छोड़ करके इस जल का छिड़काव कर देना। यकीन मानिए कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश ज़रूर रहेगा। ठीक है ना? तो कोशिश की मैंने आप सभी को संकष्टी चतुर्थी के बहुत ही स्पेशल से उपाय बताए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।